प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल मेरी कक्षा मैथ मस्ती में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग संख्याओं के वर्गों के जो योग और अंतर होता है उससे संबंधित सवाल पढ़ रहे थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं एक नया क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कह रहा है 3 लगातार विषम संख्याओं के वर्ग का योग दिया है 1595, है ना। 3 विषम संख्याओं के वर्ग का योग दिया है आपका 1595 दिया है, ठीक है। ये आपको योग दिया है 1595। कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं, ठीक है। 3 संख्याएं हैं ये। तो इसमें से आपसे जो पूछा है वो पूछ रहा है कि ये संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए इसको कई तरीके से लगा सकते हैं। यदि हम सिस्टम की बात करें तो ये हम मान लें कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या हो जाएगी x + 2, क्योंकि विषम संख्याएं 2 के बाद बढ़ती हैं, सम हो या विषम हो, सब 2 के बाद बढ़ती हैं। और अगली संख्या हो जाएगी x + 4। अब क्या करना है, इन सभी का वर्ग, यानी कि ये प्लस ये और प्लस ये, इनका योग दे दिया है 1595। अब यदि आप इसको हल करेंगे बहुत समय लगेगा, इसको हल करेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं आपको ऐसा करने की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। देखिए तो फिर कैसे करें, तो देखिए इसका जब ये विषम संख्याएं हैं 1 2 3 नंबर्स हैं, यहाँ पर ये देखिए 3 नंबर्स हैं, तो आप क्या करिए, इसमें आप 3 से भाग दे लीजिए। 1500, ये ट्रिक नंबर 1 बता रहे हैं हम, ट्रिक फर्स्ट, ठीक है। 1595 में आप 3 से भाग दे लीजिए। जब 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 9 और फिर 3 × 1 = 3। ये तो किसी का वर्ग नहीं होता है, मतलब ये लगभग है आपका कहाँ पर, किसका, 23 के वर्ग का। ये 23 के वर्ग के पास है। ये बीज की संख्या हो गई, ये क्या हो गई, बीज की संख्या। और एक इसमें माइनस कर दीजिए और एक प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पर 23 से पहले विषम संख्या जो आएगी वो 21 होगी और 23 से जो आगे विषम संख्या होगी वो 25 होगी। तो इस तरह से ये जो संख्याएं आई वो थी आपकी 21 और फिर इसके बाद आपकी थी 23 और इसके बाद आपका क्या था, 25, है ना। ये 531 है ना, और कितना यह होता है, 529 होता है। इसका स्क्वायर किसका होता है, 529। ये किसका स्क्वायर है, लगभग 23 का स्क्वायर है। स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, स्क्वायर हम बताएंगे कैसे तरीके से करते हैं। तो ये आपका आंसर है। इसका मतलब है कि आंसर जो आपका है वो कौन सा आंसर आ जाएगा, ये सी नंबर, है ना। सी नंबर आपका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं ट्रिक नंबर 2, है ना। ट्रिक नंबर 2 कैसे देखते हैं, देखिए दूसरा तरीका ये है कि आप इनके ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन ले लीजिए और ऑप्शन लेने के बाद देखिए इसका ऑप्शन ले लीजिए और ऑप्शन लेने के बाद इसको इकाई अंक से सॉल्व कर दीजिए। देखिए 19, 21 और 23 दिया हुआ है, ठीक है। 17, 19, 21 दिया है। फिर बी नंबर पे 17, 19 और फिर हो जाएगी 21। और सी नंबर पर क्या दिया है, देखिए सी नंबर पर दिया है यही जो आपने रख रखा है, 21 and 23 and 25, ठीक है। और फिर इसके बाद से लास्ट में डी नंबर दे दिया है 23, 25 और क्या हो जाएगा 27। तो ये आपके 3 नंबर दे दिए हैं।
तो देखिए इनका तीनों का वर्ग करेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इकाई अंक, हमको इकाई अंक देखना है कि हमारा इकाई अंक में क्या है, 5 है। क्या है यहाँ पर, इकाई अंक में है 5, ठीक है। तो इसमें देखिए जब ये 5 है इकाई अंक में, तो इनका वर्ग करके इकाई अंक देख रहे हैं। 9 9 81, इसका वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक 1 आ जाएगा, इसका ऑलरेडी 1 आ जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 आ जाएगा। देखिए इनको योग करके देखिए, योग करने को कहा था तो 9 2 11, मतलब 1 आ रहा है। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1, तो ये नहीं हो सकता है। इस पे हम देखते हैं 7 7 49, 9 आ गया और यहाँ 1 आ गया, 9 9 81, और 1 का वर्ग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए 9 2 11, यहाँ भी 1 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। इस पे हम बात करें तो 1 का ये आपका 1 आ गया, 3 त्रिकाई 9 होता है, 5 5 25 होता है, तो 9 5 14 1 15। देखिए यहाँ पर ये इकाई का अंक 5 आ रहा है, इकाई का अंक 5, यहाँ पर भी आप इकाई का अंक 5 निकाल रहे हैं। अब फिर ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन सही हो गया, ठीक है ना। इसको देखें, 3 त्रिकाई 9 और 5 5 25 है ना, 7 7 49, 9 9 18 और 18 5 23 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम ये सवाल को 2 प्रकार से, एक तो आपका ऑप्शन से और दूसरा जो ट्रिक मैंने बताई है उससे हम निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन नंबर है आपके RS अग्रवाल की बुक है ये, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, आपकी मर्जी, आप चाहे जो लें, हमको जो समझाना है हम समझा दे रहे हैं। देखिए ये अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है 20 को 2 भागों में इस तरह से विभाजित करें कि भागों के वर्ग का योग 232 हो, ठीक है। तो दोनों भागों का मान ये पूछा है, ठीक है, दोनों भागों का ये मान आपसे पूछा है। तो देखिए इसको भी 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आप देखिए 2 संख्याएं हैं, एक संख्या आपकी यदि हम x मान लेंगे तो दूसरी संख्या 20 माइनस x मानना पड़ेगा, ठीक है। एक संख्या यदि हम x मान ले रहे हैं तो दूसरी संख्या हमको 20 माइनस x मान लेंगे और इन्हीं दोनों का वर्ग कर देना। ये वर्ग कर दिया मैंने और इसका भी वर्ग कर दिया, और देखिए फिर अभी ट्रिक भी बताएंगे। ये देखिए ये क्या हो गया, वर्ग कर दिया, तो इनका जो टोटल आना चाहिए वो 232 आना चाहिए। क्या होना चाहिए, 232, ठीक है। ये नेचुरल जो आप ढंग से लगाएंगे, जो आपको पढ़ाया जाता है उससे यदि आप लगाएंगे तो इस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो देखिए x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस इसका वर्ग करेंगे तो ये आपका 20 का स्क्वायर 400, और फिर आपका x स्क्वायर, और फिर आपका ये 2ab यानी 2 का गुणा कर देंगे तो ये 40x आ जाएगा इज इक्वल टू 232, ठीक है। अब इसको यदि हम इसको यहाँ ले आए तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, एक x स्क्वायर ये है, 2x स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 माइनस 232, ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या है, 232 इधर जब आ जाएगा तो बाकी हिस्सा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये देखिए 2x स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर माइनस 40x, और यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस में, इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 8, यहाँ 9 में से 3 6, और यहाँ 3 बचा, ये 168 इक्वल टू 0। इसको हम 2 से कॉमन करके इसको काट सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए, या करके इसको लिख सकते हैं, 2 पूरे से भाग दे दीजिए, x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 2 8 16, 2 4 को 8। देखिए अब 20 को इस तरह से तोड़िए, 20 को इस तरह से तोड़िए कि क्या हो जाए, ये आपका 84 आ जाए गुणा करने पर। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर 14 छंग 84, 14x और माइनस 6x, जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो 84 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि x कॉमन ले लेंगे
तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 14 और यहाँ माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 छंग 84 ये आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता जा रहा है, इसको आप हल करेंगे तो x माइनस 6 आएगा एक कॉलम में और ये x माइनस 14। तो इसको जब पक्षांतर करेंगे तो देखिए एक बार x का मान आ जाएगा 6 और एक बार आ जाएगा कितना 14, यानी कि दो संख्याएं आपकी कौन कौन सी हैं 6 और 14। ये आप यदि इसको चेक करें तो चेक कर लेंगे, 14 का स्क्वायर होता है कितना 196 और 6 का स्क्वायर होता है 36। जोड़ेंगे 6 6 12 और 6 3 9 3 12 1 13 और 1 1 2 232। देखिए यही आना था, इसका मतलब ये सही है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हुआ सिस्टम से। दूसरा ये इतनी सरल आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनको इस तरह से करने पे इतना समय लगा, जबकि आप करें ऑप्शन से तो बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। देखिए 14 और 6 पहला ही ऑप्शन है आपको स्क्वायर लर्न है तो आप तुरंत इसको क्या करें, एग्जाम्पल से। आप ट्रिक यहाँ पर यही है कि आप इसको ऑप्शन से करें। किससे करें? ऑप्शन से। ऑप्शन में आप तब करेंगे जब आपको स्क्वायर याद रहेगा। तो पहला ही ऑप्शन देखिए आपका सही हो रहा है, ये इसका हो रहा है 6 36 और ये 196 है ना। तो ये देखिए आ जाएगा 200 6 6 12 9 3 12 1 13 232 आ रहा है पहले ही ऑप्शन में। ठीक है, तो ये ऑप्शन से किया जा सकता है, ये आपका आसान होगा। चलिए देखते हैं हम लोग अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए ये कह रहा है कि दो संख्याओं को क्या है जिनके वर्गों का योग मात्र दिया है आपका, वर्गों का योग दे दिया है, वो है आपका 52। क्या है? 52 और कोई जानकारी नहीं दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? केवल और केवल आपके पास तरीका है ऑप्शन के अलावा इसको आप किसी भी तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दो संख्याएं दिया है, वो संख्या में क्या रिलेशन है कोई चीज जानकारी नहीं दिया है। बस एक ही जानकारी दिया है कि उसका योग, वर्गों का योग क्या है 52 है। तो देखिए ये आप 7 7 49 और 2 दूनी 4 है ना, 9 4 13 पहला सही नहीं हो सकता है। और दूसरा देखिए दिया है जो ऑप्शन, पहला ऑप्शन दे दिया है 2 और 7, बी नंबर दे दिया है आपका 3 5 और सी नंबर दे दिया है 4 6 है ना, और आपका डी नंबर दे दिया है 5 और 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक चीज तो आपका देख लीजिए, ये आप इकाई अंक से भी देख सकते हैं, 5 5 25 और 3 3 9 9 5 13, ये हो नहीं सकता है इकाई अंक में, यहाँ पर 3 आ रहा है ना। 7 7 49 और 4 9 4 13, ये भी 3 है, ये भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए 6 6 36, यहाँ इकाई अंक 6 आया और यहाँ पर 6 आया, 6 6 12। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यही ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। 36 6 6 36 हो गया। देखिए यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये 36 हो गया और 4 चौको ये 16 हो गए, 6 6 12 3 1 4 1 5, यही देखिए ऑप्शन आपका सही है। इसमें देखें तो 6 6 आ गया, 5 5 25 आ गया, 5 6 11 होता है इकाई अंक में, तो ये इकाई अंक से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन में और कुछ नहीं कर सकते हैं, आप इसी को कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से ही ये सॉल्व हो सकता है। अब देखते हैं आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन का तरीका बदल जाएगा, अगले वीडियो में हम इसको फिर देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के घनों का अंतर क्या है? घनों का अंतर 999 दिया है। तो देखिए इसमें एक अनुपात दे दिया है 3:4। तो जब कोई संख्या अनुपात दे तो इनको तुरंत किसी एक संख्या से गुणा कर लेते हैं। 3x और ये 4x, ये दोनों संख्याएं हो गई। ठीक है ना, ये आपकी 3x और 4x हो गई। ठीक
ठीक है। अब छोटी संख्या का वर्ग पूछा है, दो संख्याओं के घनों का अंतर। अब देखिए यहाँ ये घटा ना दीजिएगा, सीधे घटा करके घन कर दें, क्या कर देंगे, इनका घनों का अंतर। तो देखिए 4x का क्यूब है ना, और माइनस फिर दूसरी संख्या 3x का क्यूब, ये दे दिया है 999, ठीक है। अब इसको करेंगे 4 चौको 16 चौको 64 x क्यूब माइनस 3 त्रिका 9 तिया 27 x क्यूब बराबर 999। अब यहाँ इसको देखिए x क्यूब कॉमन ले लेंगे, x क्यूब देखिए हम कॉमन ले रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 64 और माइनस 27, ये आपका आ जाएगा 999। x क्यूब से पता चल रहा है कि ऐसा काटने पर यहाँ पर x क्यूब और इसका हल कितना आ रहा है 14, 7 आ गया और यहाँ पर 5 37 आया, ये आपका आ गया 999। x क्यूब क्या आ जाएगा, x क्यूब की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी कुछ इस तरह से आ जाएगी बटे 37, 7 से आप भाग देंगे तो ऐसी कोई संख्या आएगी परफेक्ट है कि ये कट जाएगा, है ना, 7 7 49, ये लगभग जाएगा 37, ये 2 बार जाएगा, 7 बार जा रहा है, तो ये 27 आया। तो x का मान आपका कितना आ गया, x का मान आपका आ गया कितना 3, यानी कि इसका रूट क्यूब निकाल लेंगे 27 का, तो x का मान आपका आ गया 3। अब यहाँ देखिए ये 3 इसका मान आ गया x का, तो ये संख्याएं कितनी हो गई 3 गुणे 3 और दूसरी संख्या 4 गुणे 3, तो 3 त्रिका 9 और 4 तिहाई 12, ये दोनों संख्याएं हैं। इसमें से आपसे जो पूछे वो कर दीजिए। कहा है छोटी संख्या का वर्ग, यानी इसका वर्ग पूछा है, तो 9 का वर्ग कितना होता है, 9 9 81। इस तरह से इस सवाल को हम लोग लगाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम लोग अगले प्रकार के सवाल पढ़ेंगे, इसमें कैसे आएंगे ये हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।